Hello students, welcome to our YouTube channel Pre-Anil Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit class 6 chapter 10. So let's start. बच्चों आज हम NCERT की कक्षा 6वीं की जो संस्कृत है रुचिरा प्रथम भाग उसका 10वां पाठ यानी 10वां पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः मतलब होता है किसान और कर्मवीरा यानी किसान ही जो हैं तो असली कर्मवीर हैं, किसान कर्मवीर हैं। इस पाठ में जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी कर्मठता और उनका किस तरह से संघर्ष में जीवन होता है, वे किस तरह से सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं और किस तरह वो अभाव में, निर्धनता में, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह से वो खेत को कुदाल से जोतते हैं, हल से जोतते हैं, कितना कष्ट सहते हैं। उनके पास खुद के खाने के लिए अन्न नहीं बचता है लेकिन हम सबको भोजन कराते हैं। उनके पास खुद के पहनने के लिए वस्त्र नहीं होता, इतना संघर्षमय जीवन होता है, लेकिन फिर भी वो हम सबका पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इन श्लोकों का हम वाचन करेंगे और इसके बाद फिर इनका अर्थ जानेंगे। तो पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेधा मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्यः तपतु। सूर्य यानी सूर्य और तपतु यानी तपता है, तपाए, ठीक है ना। मेघा, मेघा मीन्स होता है बादल। वर्षन्तु, वर्षन्तु होता है बरसाएं, ठीक है ना। विपुलम, विपुलम यानी बहुत सारा। जलम मीन्स जल। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेऽपि कर्मठौ। कृषिका, कृषिका हो गई किसान की पत्नी या स्त्री किसान जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नित्यम यानी हमेशा। शीतकालेऽपि, शीतकाल यानी होता है जो सर्दी के दिन होते हैं, विंटर सीजन के, उनको बोलते हैं। कर्मठौ, कर्मठ मीन्स होता है काम में लगे हुए, हमेशा जो काम में लगे हुए होते हैं। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि चाहे सूरज तपाए या बादल बहुत ज़्यादा पानी बरसाएं, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा ही काम में लगे रहते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी। क्लियर है। द सन में बर्न और द क्लाउड्स में pour huge amount of water. The farmer and his wife are always active even in winter. क्लियर है। एक बार और रिपीट कर देते हैं हिंदी में कि चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक पानी बरसाए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे हुए रहते हैं। क्लियर है। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। ग्रीष्मे शरीरं शश्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी होता है गर्मी। शरीरम यानी हमारा शरीर। सस्वेदम, सस्वेदम सम सहित और स्वेद, स्वेद होता है पसीना यानी पसीने से युक्त। शीते यानी सर्दी। कंपमयम यानी कांपना। सदा यानी हमेशा। हलेन हल। कुदालेन यानी कुदाल। तौ तु क्षेत्राणि, क्षेत्राणि होता है खेत और कर्षतः, कर्षता मीन्स होता है जोतना। क्लियर है। तो चलिए अब इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है और ठंड में कंपन युक्त
अर्थात कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल से अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। इन समर द बॉडी इज ऑलवेज फुल ऑफ स्वेट एंड इन विंटर ही शिवर्स। इट इज शिवरिंग बट दे कीप ऑन प्लाइंग द फील्ड्स with their plow or with the spade। क्लियर है? गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ रहता है और ठंड में कंपन युक्त रहता है अर्थात कांपता रहता है, किंतु फिर भी वे दोनों, कौन दोनों? किसान और उसकी पत्नी हल से अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। 3rd नंबर, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। पादयोन पदत्राणी, पदत्राण कहलाते हैं। पादयोन यानी हमारे जो पैर हैं, पदत्राणे, पदत्राणे यानी जो पैर में पहने जाते हैं, यानी जूते कह सकते हैं, शूज। तो पदत्राणे हो गए शूज, पादयोन यानी पैरों में हो गए, शरीरे यानी हमारा शरीर, वसनानि, वसनानि होता है, वसनानि मीन्स होता है वस्त्र। क्लियर है? निर्धनम, निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है, जीवनम यानी जीवन, कष्टम यानी कष्ट, सुखम यानी सुख, दूरे यानी दूर, ही तिष्ठति, तिष्ठति मीन्स होता है रहता है। क्लियर है? तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पैरों में जूते नहीं, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि चा, शरीर में कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन कष्टमय जीवन है और सुख सदा ही उससे दूर रहता है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, उसका जीवन कैसा है? निर्धनता से भरपूर है और कष्टमय है और वो सुख से हमेशा ही दूर रहता है। किसका जीवन? किसान का जीवन। तो क्या हो जाएगा इसको इंग्लिश में? देयर आर नो शूज ऑन द फीट, नो क्लॉथ्स ऑन द बॉडी, life is full of poverty and there are difficulties and comforts stay far away। क्लियर है? किसानों के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धनता और कष्टमय से जीवन भरपूर है और सुख सदा ही उनसे दूर रहता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। श्लोक क्रमांक 4। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं, गृहं यानी होता है घर, जीर्णम, जीर्णम मीन्स पुराना, वर्षासु यानी वर्षा, वृष्टिम यानी बारिश को, वारयितुम क्षमम, वारयितुम मतलब रोकने के लिए, और क्षमम यानी समर्थ होना, सक्षम होना। तथापि यानी इसके बावजूद भी, कर्मवीरत्वम, कर्मवीरत्वम यानी कर्मठता, कृषिकाणाम यानी किसानों की, न नश्यति यानी नष्ट नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गृहं जीर्णम, घर टूटा फूटा है, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, वर्षा के समय जो बारिश का पानी है अंदर आने से, उसको अंदर आने से रोकने में असमर्थ है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, तो भी किसानों की जो कर्म निष्ठा है वो नष्ट नहीं होती है, अर्थात वो कृषि के काम में लगे रहते हैं। Their dwelling is old and during rains it is not able to keep off the rain. The rain water
from shipping in, but their activity or hard work does not stop. क्लियर है? यानी किसान का जो घर है टूटा फूटा है, पुराना है, वर्षा के समय जो बारिश का पानी है वो उसको अंदर आने से रोकने में असमर्थ है। इसके बावजूद भी जो किसानों की कर्मनिष्ठा है, उनके कृषि कार्य करने में लगे रहने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, श्लोक क्रमांक 5। तयोश्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तयो यानी उन दोनों, कौन? किसान और उसकी पत्नी। तयो श्रमेण यानी उनका जो श्रम है, मेहनत है, क्षेत्राणि यानी खेत में, सस्यपूर्णानि यानी फसलों से युक्त, और सर्वदा यानी हमेशा। धरित्री यानी धरती, धरा। सरसा यानी सरसा यानी रस के सहित, रसपूर्ण। शुष्का यानी सूखी हुई, और कंटकाव्रता यानी कांटों से ढकी हुई। इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उन दोनों यानी किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा ही फसलों से भरे रहते हैं। धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी हुई थी, वो जब किसान खेत में काम करता है तो हरी भरी हो जाती है। विद द हार्ड वर्क ऑफ दोस द फील्ड्स आर फिल्ड विद क्रॉप्स, द लैंड दैट वॉज ड्राई एंड फुल ऑफ थॉर्न्स बिकम्स फर्टाइल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। क्लियर है? यानी जो किसान और उसकी पत्नी जब परिश्रम करते हैं खेत में, तो उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप खेत फसलों से भर जाते हैं, और धरती जो कि पहले सूखी थी, कांटों से भरी हुई थी, वो उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप हरी भरी हो जाती है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, श्लोक क्रमांक 6। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकमन्नम, शाक और अन्न, शाक यानी सब्जियां, और अन्न तो समझते हैं जैसे, यानी शाक और अन्न यानी वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। शाकमन्नम, फलम यानी फल, दुग्धम यानी दूध, दत्त्वा यानी दे करके, सर्वेभ्य यानी सभी की, क्षुधा यानी होता है भूख, त्रिशाकुलो यानी त्रिशा और आकुलो यानी भूख प्यास से व्याकुल, नित्यम यानी हमेशा, और जनपालको यानी जन का पालन करने वाला, और विचित्रो यानी विचित्र। ठीक है? तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या करते हैं? एव तौ यानी ये दोनों, कौन? किसान और उसकी पत्नी, दोनों सबको सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं, और स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र है, अनोखे जनपालक हैं। यानी ये एक विडंबना है हमारे देश की कि दूसरों की भूख मिटाने वाला स्वयं ही भूख का शिकार रहता है। They provide vegetables, grains, milk, fruits to everybody, but they themselves remain afflicted with hunger and thirst. These two are strange caretakers. क्लियर है? यानी ये दोनों, यानी जो किसान और उसकी पत्नी हैं, ये हम सबको सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं, उनका उत्पादन करके हमको देते हैं खाने के लिए, किंतु वो स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये ऐसे विचित्र अनोखे जनपालक हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। यानी
वो खुद भले ही भूखे रह जाएं लेकिन दूसरों की भूख मिटाने का काम करते हैं। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में यानी अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछें। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।